बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर फजल अब्बास, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6 का सबसे आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है वेसेपर थ्योरी। इसमें बेटा हमारे पास यहां पर V से मुराद वैलेंस है। V से मुराद क्या है? वैलेंस। और S से मुराद शेल। ओके। E से मुराद इलेक्ट्रॉन। और P से मुराद पेयर। R से मुराद रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी दी क्यों गई थी? इससे पहले बेटा हम लोगों ने लीवस मॉडल को स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े हैं। आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। तो ये हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी किया है। तो इसमें हमारे पास वो जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं वो किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को नहीं बता पाते। तो इसी वजह से हमारे पास इस वेसेपर थ्योरी की जरूरत आई है, जो कि क्या करती है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करती है, हमारे पास उसको बताती है, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताती है फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ मेटल्स जो हैं वो ट्रांजिशन हैं, जो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक हैं। तो उनके अलावा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, और उन मॉलिक्यूल्स, उन एटम्स के मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में ये बताएगी, जिसकी बेसिक असम्पशन बेटा ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद बेटा आप लोगों के लोन पेयर भी हैं प्लस बॉन्ड पेयर भी हैं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास लोन पेयर क्या हैं और बॉन्ड पेयर क्या हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके एटम जो हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हों, ताकि वो एक दूसरे के दरमियान मिनिमम रिपल्शन क्रिएट कर सकें, उनकी आपस में जो मिनिमम रिपल्शन हो। तो बेसिक असम्पशन क्या है कि आप लोग पास वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि उनके दरमियान में वो एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए होता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिनिमम रिपल्शन, मतलब उनके दरमियान में मिनिमम रिपल्शन हो और उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और मिनिमम रिपल्शन होती है। तो ये इस थ्योरी की हमारे पास क्या है, बेसिक असम्पशन है। इसमें हम लोग पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास पहला जो पोस्टुलेट है वो लोन पेयर, L फॉर लोन, P फॉर पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, B फॉर बॉन्ड, P फॉर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो हैं किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने के लिए, शेप्स को बताने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पोस्टुलेट इसका ये है।
फिर से सुन लें कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताने के लिए, डिटरमिन करने के लिए क्या करती हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है वो हमारे पास यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और अरेंज्ड, कि आप लोगों के पास वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से अरेंज किए गए होते हैं कि उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो। तो दूसरा पोस्टुलेट इसकी बेसिक अजम्पशन वाला ही है। ठीक, इसमें जो हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है बेटा कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर, ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। बेटा इसमें इसकी एक रीजन है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई क्यों करता है बॉन्ड पेयर के मुकाबले में। अगर हम लोग देखें, मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास वाटर है, ये क्या है, वाटर है, इसमें ये लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर है और ये वाले बॉन्ड पेयर हैं। तो जो लोन पेयर होता है वो जस्ट एक न्यूक्लियाई के साथ अटैच्ड होता है, एक न्यूक्लियाई उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। जबकि जो हमारे पास बॉन्ड पेयर होता है, यानी ये जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, इसमें मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये दो न्यूक्लियाई जो हैं उनके दरमियान में है, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट किए जाएंगे। इसी वजह से हमारे पास जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके दरमियान ज्यादा रिपल्शन होती है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगी वो लोन पेयर के दरमियान में होगी। लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा। एक लोन पेयर है और उसके साथ कोई दूसरा लोन पेयर है, वो ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर जो रिपल्शन होगी वो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान में होगी। ठीक है, फिर जो सबसे कम जो रिपल्शन होनी है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर के दरमियान में होगी। तो इसकी वजह क्या है कि लोन पेयर के दरमियान में सबसे ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से वो क्या करता है, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वो सिंगल न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्टेड होता है और बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्टेड होता है। इस वजह से वो ज्यादा रिपेल नहीं कर पाता। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके दरमियान में होगी, लोन पेयर के दरमियान में होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या करता है, ज्यादा स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लेता है। जो इसका हमारे पास चौथा पोस्टुलेट है वो है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अल्केन है। अल्केन में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यू नो। अल्कीन में क्या होता है कि कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड है, ये वाला ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला ऊपर पाई बॉन्ड मौजूद है और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है। इसमें ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड है, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड है और दरमियान वाला कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। अब जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसमें बेटा क्या होता है कि जस्ट सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, या फिर दूसरे आसान लफ्जों में आप लोगों से ये मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, इसको आप लोगों ने एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करना है, सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है।
उसकी रीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड जो हैं वो एक ही रीजन के अंदर हैं, एक ही आप लोग पास प्लेन के अंदर हैं। इसी वजह से हम इनको क्या करते हैं, एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं, और ज्योमेट्री के अंदर हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, चौथा। इस चीज ये जो हमारे पास चौथा पोस्टुलेट है, इसके आगे मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास जब हमारे पास एक से ज्यादा मतलब पाई बॉन्ड हो तो उनको आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड के तौर पे कंसीडर करना है, और वो ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को, जिसमें हमारे पास AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, AB3 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, और AB4 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। AB2 टाइप मॉलिक्यूल, इस चीज से समझने से पहले बेटा आप लोगों को एक चीज के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखने के लिए हमें ये चीज जरूरी होती है, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ द लॉन पेयर। तो जो हमारे पास स्टेरिक नंबर आएगा वो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताएगा। अब स्टेरिक नंबर हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल 2, स्टेरिक नंबर आता है 2, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री हो सकती है। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर आता है 3, स्टेरिक नंबर 3 आता है, तो उस मॉलिक्यूल की हमारे पास जो ज्योमेट्री हो सकती है वो 2 टाइप के अंदर हो सकती है, या फिर ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है, या फिर हमारे पास बेंट एंगुलर शेप के अंदर हो सकती है। तो ये दोनों टाइप की हमारे पास जब स्टेरिक नंबर 3 आएगा, यानी ये आप लोग उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर देखेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने उस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर हैं। अगर लॉन पेयर को मिला के और सिग्मा बॉन्ड को मिला के हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, तो फिर हमारे पास ज्योमेट्री बेंट एंगुलर होगी। अगर हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और लॉन पेयर है ही नहीं उसके अंदर, फिर भी हमारे पास स्टेरिक नंबर अगर 3 आ रहा है, तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ये आप लोगों ने फार्मूला जो है अच्छे तरीके से समझना है कि इसके अंदर ज्योमेट्री अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर 3 क्लास से हमारे पास 2 शेप्ड हो सकती हैं, 2 ज्योमेट्री हो सकती हैं, एक ट्राइगोनल प्लेनर और दूसरी हमारे पास बेंट एंगुलर। बेंट एंगुलर उस वक्त होगी जब मॉलिक्यूल के अंदर लॉन पेयर मौजूद होगा। ठीक है, लॉन पेयर के मिलाने से, सिग्मा बॉन्ड के साथ मिलाने के साथ हमारे पास उसके अंदर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा होगा, तो तब उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, बेंट एंगुलर होगी। अगर हमारे पास लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को मिलाने से स्टेरिक नंबर आता है 4, तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल हो सकती है, ट्राइगोनल हो सकती है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकती है, या फिर बेंट एंगुलर हो सकती है। अब क्या कि हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आ रहे हैं, जब लॉन पेयर है ही नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। इन चीजों को आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, लॉन पेयर है ही नहीं उसके अंदर, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर फिर 4 आ रहा होगा, तो तब उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर ऐसा है कि हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है कि एक लॉन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो फिर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। अगर ऐसा है कि 2 लॉन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है,
तो अब फिर भी तो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, तो फिर उस सूरत में बेटा हमारे पास जो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेंट एंगुलर होगी। ओके, इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो ये मैं आप लोगों के कंसेप्ट के लिए मैंने एक फार्मूला दिया है, बेटा आप लोगों ने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि आप लोगों को कोई चीज भूल ना पाए आप। तो अब हम लोग आते हैं हम लोग Ab2 टाइप मॉलिक्यूल की तरफ। Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर A जो है वो एक सेंट्रल एटम है कोई भी, और B उसके साथ नेबरिंग एटम है जिन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरह के। ये A सेंट्रल एटम है, B ने क्या इनके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब B और यानी दोनों B जो हैं यानी जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से अरेंज्ड किए गए हैं कि उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर हम लोग इस चीज को यहां पर ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे A था और B हम लोग यहां पे लेते, तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। जितने आप लोगों ने ये पोस्टुलेट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनानी है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास लोन पेयर तो है कोई नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन होगी। अब ये दोनों जो B एटम हैं ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हैं, और इस तरह इस मॉलिक्यूल के दरमियान में बनने वाला जो बेटा एंगल है वो 180 का है। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। और ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की कौन सी है? लीनियर ज्योमेट्री है। और इस तरह अगर हम लोग एग्जांपल्स लें तो ये हमारे पास बेरिलियम डाइक्लोराइड जो है ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। यानी बेरिलियम को हम लोग एज ए सेंट्रल एटम तस्वर करें और क्लोरीन जो है वो ऐसे इसके साथ बॉन्डेड हों, ये वाले ऐसे। तो इस तरह की BeCl2 जो है बेरिलियम डाइक्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर शेप के अंदर आ सकता है, लीनियर ज्योमेट्री होगी उसकी। अगर हम लोग इसकी बात करें यानी मरकरी डाइक्लोराइड की Hg, ये सेंट्रल एटम होगा और क्लोरीन जो होंगे वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर इस सूरत में होंगे। तो इनकी बेटा हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है? लीनियर हो सकती है। अब आते हैं हमारे पास, इधर आते हैं स्टेरिक नंबर की तरफ आते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है? नहीं, इस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई लोन पेयर नहीं। तो अब लोन पेयर है नहीं, हमारे पास लोन पेयर 0 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? स्टेरिक नंबर हमारे पास 2 आ रहा है। 2 स्टेरिक नंबर होगा तो ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की कौन सी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट AB3 टाइप के मॉलिक्यूल की। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप्स हैं। एक वो टाइप है जिसके अंदर हमारे पास सारे तीनों जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उनको हम लोग काउंट करते हैं, लोन पेयर नहीं होता। जिसमें हमारे पास BF3 है, AlCl3 है, AlH3 है, ये वाले मॉलिक्यूल हैं। अब इसमें ज्योमेट्री इनकी बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास बोरान है और 3 फ्लोराइड जो हैं वो ऐसे अटैच्ड हैं इसके साथ, ये वाले। इसी तरह हमारे पास ये यहां पर एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन इसके साथ ऐसे अटैच्ड हैं। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर होगी और इनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास 120 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। इनके दरमियान में भी हर एंगल 120 डिग्री का होगा। ये 120 का है, ये भी 120 डिग्री का होगा, और ये वाला भी एंगल कितने की डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। ठीक है बेटा, तो अब ये अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 स्टेरिक नंबर जब लोन पेयर नहीं है तो उस वक्त ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल की कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लैनर होगी। तो इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लैनर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेरिक नंबर तब भी हमारे पास 3 आ सकता है कि जब एक लोन पेयर हो और 2 हमारे पास कौन से हों? सिग्मा बॉन्ड्स हों।
जिसमें हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, टेन क्लोराइड की है और सल्फर डाइऑक्साइड की है, SO2 की। तो ये एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। अब हमारे पास टेन क्लोराइड SN, ये क्लोरीन जो है ऐसे हैं, ये क्लोरीन यहां पर। अब टेन के ऊपर ये लोन पेयर पड़ा हुआ था, इसने क्या किया, इसके ये बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, रिपेल कर दिया। तो इसके दरमियान में होना क्या चाहिए था कि जब हमारे पास इस तरह के ये मॉलिक्यूल है, अगर देखें तो लोन पेयर ना हो तो ये इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। अब लोन पेयर होने की वजह से उसने क्या किया, उसको रिपेल किया, जिसकी वजह से उसका एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया। एंगल 180 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, उसका हमारे पास 120 से लेस हो गया, 120 से भी लेस हो चुका है। ठीक है, तो अब इस तरह के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होनी है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होनी है वो हमारे पास क्या है, बेंट एंगुलर होगी, बेंट एंगुलर होगी इस तरह के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री। अब इसमें देखिए हमारे पास जब स्टेरिक नंबर हम लोग काउंट करते हैं तो वो 3 आ रहा है। कैसे, एक लोन पेयर है और 2 हमारे पास क्या है, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर उसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो बेंट एंगुलर उसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स को। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। ए उसके अंदर सेंट्रल एटम हो सकता है कोई, और 4 उसके साथ कोई बॉन्डेड एटम होंगे। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले जब स्टेरिक नंबर 4 है, जब लोन पेयर 0 है, मतलब चारों के चारे बॉन्ड मौजूद हैं, तो लोन पेयर उस वक्त क्या है, 0 है। तो उस वक्त हमारे पास ये ज्योमेट्री उसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जो कि मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। ये कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ S से जुड़ी होती है, ये जो आप लोग पास बॉन्ड हाइड्रोजन का है, ये इसकी बैक है, इनटू द पेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल इनके दरमियान में बनेगा बेटा, वो हमारे पास 109.5 डिग्री का बनेगा, 109.5 डिग्री का बनेगा। और ये जो ज्योमेट्री होगी, इस सूरत में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0 है, लोन पेयर क्या है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस सूरत में हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी बात कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप लोगों ने कार्बन को सेंट्रल एटम लेना है और 4 क्लोरीन आप लोगों ने ऐसे अटैच कर देने उसके साथ। तो हर जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होगा, हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 109.5 डिग्री का होगा। जिससे हमें क्या ज़ाहिर हो रहा है कि हमारे पास ज्योमेट्री जो इस मॉलिक्यूल की है, इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी भी ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जब हमारे पास स्टेरिक नंबर जो है 4, तब भी हो सकता है जब हमारे पास एक लोन पेयर हो और 3 उसके अंदर क्या हो, सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, तो उस वक्त भी हमारे पास क्या हो सकता है, स्टेरिक नंबर हो सकता है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक अमोनिया की एग्जांपल ली है। तो अब अमोनिया के अंदर क्या है कि इसकी शेप कुछ इस तरह से है बेटा, कि ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे इसके साथ क्या है, इस ज्योमेट्री के साथ अटैच्ड है। ये जो आप लोग पास हाइड्रोजन है इस लोन पेयर की वजह से बैंड हो चुके हैं, और ये जो आप लोग पास हाइड्रोजन है ये इनटू द है, पीछे की जानिब है। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो बेटा होनी है वो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होनी है। इट्स ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो लास्ट वन एग्जांपल है कि जब हमारे पास 2 लोन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर हों, तो तब हमारे पास फिर भी स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 स्टेरिक नंबर से हमारे पास क्या आएगी, ज्योमेट्री बेंट एंगुलर शेप के अंदर आएगी। ठीक है, बेंट एंगुलर शेप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है
कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर मौजूद है और हमारे पास दूसरा जो लोन पेयर है वो ये लोन पेयर इनटू द बैकवर्ड में, लेकिन ये लोन पेयर ज्योमेट्री के अंदर क्या करते हैं, काउंट किए जाते हैं, पार्टिसिपेट किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पोस्टुलेट में पढ़ा है। अब होना क्या चाहिए था, यहां पर भी देखें क्योंकि टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री AB4 टाइप, जब 4 हमारे पास स्टेरिक नंबर होता है तो एंगल 109.5 डिग्री का होता है, तो इसका भी होना चाहिए था अमोनिया का, लेकिन अब अमोनिया का कितना रह गया, 107.4 डिग्री का रह गया, एंगल डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर हो गया, लोन पेयर ने क्या किया है, रिपेल किया बॉन्ड पेयर को, तो उसकी वजह से उसका एंगल डिक्रीज हो चुका है। यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब लोन पेयर की वजह से उसकी ज्योमेट्री कौन सी हो गई है, बेंट एंगुलर हो गई है, और लोन पेयर ने ज्यादा एक दूसरे को रिपेल किया है, तो एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो गया है, 104.5 डिग्री का एंगल रह गया है। तो बेटा आज के टॉपिक में हम लोगों ने वेसेपर थ्योरी को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा है, बेसिक अजम्पशन क्या होती है उसकी, पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया है, ठीक है, कि हमारे पास उसके लोन पेयर जो है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं ज्योमेट्री के अंदर। दूसरी हम लोगों ने पोस्टुलेट उसके बेसिक अजम्पशन के सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड पेयर या लोन पेयर इस तरह से अरेंज्ड किए जाते हैं कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हों ताकि वो अपने दरमियान में मिनिमम रिपल्शन क्रिएट कर सकें। तीसरा जो पोस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ा कि लोन पेयर ऑक्युपाई करता है ज्यादा स्पेस को एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर, उसकी रीजन भी हम लोगों ने डिस्कस की कि लोन पेयर जस्ट सिंगल एटम के न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्टेड होता है, जबकि बॉन्ड पेयर 2 एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड किया जाता है। इस वजह से लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है और लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के दरमियान में होगी। और जो लास्ट वाला हम लोगों ने पोस्टुलेट पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने बात की है कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में होता है और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, और अल्कान में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये ज्योमेट्री में जस्ट एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग इनको 3 वहां पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ द बॉन्ड, नहीं, ये आप लोगों ने जस्ट सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। इस वजह से हम लोग इनको एज अ सिंगल बॉन्ड काउंट करके ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल की बता देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने AB2 टाइप के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है, फिर हम लोगों ने AB3 टाइप के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जिनकी ज्योमेट्री 2 टाइप की हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है या फिर बेंट एंगुलर। बेंट एंगुलर तब होगी जब हमारे पास एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर तब होगी जब तीनों हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे। तब AB4 टाइप के मॉलिक्यूल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसके अंदर 3 ज्योमेट्रीज आ रही हैं कि जब स्टेरिक नंबर 4 होता है कि सारे के सारे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, तो तब हमारे पास उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि ट्राइगोनल पिरामिडल कब होती है कि जब एक लोन पेयर होता है और 3 हमारे पास के होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं, तब उसकी ज्योमेट्री उसी AB4 टाइप के मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकती है, जो कि हम लोगों ने ये डिस्कस की है। और इसमें एंगल डिक्रीज 109 से 0.5 से डिक्रीज इस वजह से हुआ है कि क्योंकि लोन पेयर था उसने रिपेल किया है बॉन्ड पेयर को। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के दरमियान में, तो इस वजह से इसका एंगल क्या हो चुका है, डिक्रीज हो गया है। तो लास्ट में हम लोगों ने बेंट एंगुलर के बारे में स्टडी किया है कि जिसमें हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर 2 लोन पेयर उसके पास हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये दोनों लोन पेयर के दरमियान में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर के दरमियान में, तो एंगल 104.5 डिग्री पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है, जो ज्योमेट्री है उस मॉलिक्यूल की वो बेंट एंगुलर हो चुकी है। तो बेटा आज हम लोगों ने वेसेपर थ्योरी को डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।